एकदम नई नई आई थी, तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। मुझे सिर्फ ऑफर किया था कि मैं आपको बहुत अच्छे और मेन रोल दिला सकता हूँ, बट व्हाट विल यू डू फॉर मी। स्कूल कॉलेजेस में यही होता है, पॉलिटिशियंस की लाइफ में यही होता है, डॉक्टर्स नर्सों के साथ यही करते हैं, हर जगह तो यही होता है। मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, मैंने अपना जो हमारा कार्ड होता है एक्टर एसोसिएशन का, वो भी कैंसिल कर दिया था, क्योंकि एक बहुत छोटी सी जगह हल्द्वानी से हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने आप को लेकर, अपने लुक को लेकर। तकलीफें उसी को दी जाती हैं जो झेल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। मैं हूं इशिका जैन और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो इन दिनों टीवी, बॉलीवुड, ओटीटी हर जगह छाई हुई है। जब ये स्क्रीन पर नजर आए तो समझ जाइएगा आपका हंसना तो फिक्स है, जिसका नमूना हमने शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, पंचायत और कई सीरीज में देखा है। तो चलिए अब आपको मिलवाती हूँ सुनीता रजवार जी से। हेलो मैम, वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू पंजाब केसरी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से साक्षात्कार करने के लिए। मैम, सबसे पहले तो आपकी सीरीज आ रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। जो मेरी 4 तारीख को रिलीज है सीरीज, जिसका नाम है द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नीस। ये एक पारिवारिक कॉमेडी सीरीज है, जिसमें आप जो है जिसको आप अपने परिवार के साथ, हर उम्र के लोगों के साथ बैठ के देख सकते हैं, और ये आपको हंसाएगी, मोस्टली हंसाएगी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपका दिल टूटे या कुछ हो, ये गुदगुदा के रहेगी। आप जब मुन्नीस की शादी नहीं हो पाएगी तो ऑडियंस तो जरूर दुखी होगी। हाँ, लेकिन वो जो सिचुएशन है ना, कि जिस सिचुएशंस में उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसमें दुख लगेगा, लेकिन साथ में कहीं एक रिलीफ भी है, और वो जो शादियां नहीं होना है, वही सीरीज को आगे बढ़ाती है। मैम, आप बेसिकली पहाड़ों से हैं, तो जब आप मुंबई आए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं? आपके साथ कुछ ऐसे आपने चैलेंजेस फेस किए हो, कुछ अलग हुआ हो? नहीं, एक्चुअली मेरा माइंडसेट उस समय इस तरह का नहीं था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि एनएसडी की होने की वजह से मेरे बहुत सारे बैचमेट्स यहाँ पर थे। इनफैक्ट मैं शुरू में 2-3 महीने अपनी बैचमेट एनएसडी के साथ थी, जया सील के साथ ही रही थी। उसके बाद मैंने पीजी रूम लेके रही मैं, तो ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। बहुत सारे, और मैं बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती हूँ, तो जब भी मेरा काम जल्दी शुरू हो गया था तो मेरे दोस्त बनते जा रहे थे, और मैं कभी रीडिंग करती थी, कभी मुझे ऐसा याद ही नहीं आता है कि मैं डरी थी या मुझे कुछ ऐसे अलग लगा था। मैम, आपके करियर के दौरान कभी ऐसा वक्त आया जब आपके पास काम नहीं है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया आपने? बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि क्योंकि एक बहुत छोटी सी जगह हल्द्वानी से हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने आप को लेकर, अपने लुक को लेकर। तो और उस समय बहुत कमर्शियल काम होता था, चाहे वो एड हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो या फिल्में हो। उस समय आज की तरह रियलिटी वाले शो नहीं होते थे, रियल लुक नहीं चलता था, और सब अपर क्लास के वो थे। तो मुझे बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा काम मिलता था, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे पास काम नहीं होता था। लेकिन एनएसडी में हमको मेकअप भी सिखाया, हेयर भी सिखाया, हमको लाइटिंग सिखाई है, कॉस्ट्यूम सब कुछ सिखाया है। तो जब मेरे पास एक्टिंग का काम नहीं होता था, या मुझे ऐसा लगता था नहीं ये तो करना ही नहीं है, देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग अ डायरेक्टर चंदन अरोड़ा, जिनके संग मैंने अपनी पहली फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ करी थी। तो मैंने उन्हें बोला था, आपकी अगर सेकंड फिल्म में मेरे लिए रोल नहीं होगा तो मैं आपको असिस्ट करना चाहूंगी। मैं उन्होंने 5 साल असिस्ट किया था। मैंने एक फिल्म में एक सॉन्ग के दौरान कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रॉपर ब्लाउज नहीं बना पाई थी, तो मैंने वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर का भी काम किया। मैंने कास्टिंग भी की है, मैंने राइटिंग भी की है, और तो मैं कुछ ना कुछ काम कर रही थी। और मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं एनएसडी के सीनियर, मेरे बैच में, जैसे राजपाल है, स्वानंद किरकिरे है, और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो एनएसडी की नहीं है लेकिन मुझे एनसीसी के दौरान मिली थी, अचिंत कौर। तो ये मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो दे वर डूइंग वेरी गुड। तो जब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, बिल्कुल ही काम नहीं है, तो मैंने बहुत बार अपने इन दोस्तों से उधार लिया है, और इन लोगों ने मुझे दिया है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनका मुझे मालूम था कि अगर मैं 1 महीने के बाद उधार नहीं चुका पाऊंगी तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट राजपाल को और अपना स्वानंद को तो मैंने शायद 4-5 साल के बाद उनका उधार चुकाया है, और उन्होंने इतने टाइम तक वेट भी किया। ये होती है सच्ची दोस्ती। हाँ।
मैम इस इंडस्ट्री का सबसे डार्क सीक्रेट है कास्टिंग काउच, जिसके बारे में आजकल एक्ट्रेसेस ज़्यादा वोकल हो रही हैं, तो क्या कभी आपने भी ये सब फेस किया है? हाँ, बहुत पहले जब मैं एकदम नई आई थी, तो मैं एक बार शूटिंग से जब लौट रही थी, तो मेरे को वो कोई प्रोड्यूसर थे या कौन थे मुझे ये भी याद नहीं है, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी और फिल्म सिटी का जो गेट है वो बहुत दूर है, दिन की ही बात है, पर उन्होंने मुझे सिर्फ ऑफर किया था कि मैं आपको बहुत अच्छे और मेन रोल दिला सकता हूँ, बट व्हाट विल यू डू फॉर मी। और मैंने उनसे बोला था सर गाड़ी रोक दीजिए, मुझे अगर ऐसे ही काम करना होता तो मैं अभी तक बहुत कुछ कर चुकी होती, मेरे को ऐसे काम नहीं करना है। और उन्होंने इजीली गाड़ी रोक दी और मैं उतर के चली गई। मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है, मुझे उनका डेजिग्नेशन याद नहीं है। तो हाँ, इस तरीके से हुआ है और उसके अलावा ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, पर मैंने देखा है कि जबरदस्ती मोस्टली नहीं होती है। क्या होता है कि आपको इशारा मिल जाता है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ एंड यू हैव टू बी क्लेवर इनफ टू गेट आउट ऑफ इट। मैम तो फिर आपको जब ये सब आपके साथ हुआ, आप उस वक्त कैसा फील कर रही थी? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये सब कहने की बात है कि इंडस्ट्री में ये होता है, स्कूल कॉलेजेस में यही होता है, पॉलिटिशियंस की लाइफ में यही होता है, डॉक्टर्स नर्सों के साथ यही करते हैं, हर जगह तो यही होता है। इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नया नहीं होता। इंडस्ट्री में इंसान ही काम करते हैं, वही इंसान जो हमारे चारों तरफ है, और सबकी मनस्थिति एक ही होती है। ये लोगों की फैमिलीज में होता है, लोगों के अपने चाचा मामा ताया और पड़ोसी और अंकल लोग यही हरकत करते हैं। तो ऐसे मतलब ये एक हवा जो बना दिया है कि सिर्फ इंडस्ट्री में होता है, ये ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मुझे लगता है इंडस्ट्री में लोग सामने से पूछते तो हैं। आपके जो बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदार पड़ोसी ऐसा करते हैं, या जिनके सीनियर्स हैं कॉर्पोरेट्स में, वो लोग ऐसा करते हैं, वो तो पूछते भी नहीं है। मैम आपके करियर के दौरान कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको ऐसा लगे यार बस अब बहुत हो गया, मेरे को इस इंडस्ट्री में और काम नहीं करना? ऐसा वक्त आया था जब मैं टीवी में काम कर रही थी और लोग मेरी तारीफ बहुत करते थे काम की, लेकिन कोई मुझे ढंग का रोल नहीं देता था। जो मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, वो भी मुझे सिर्फ मेड का रोल देते थे। जी देखा हमने ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें आपने एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था धनिया का। हाँ, लेकिन वो भी 3 साल के बाद सिर्फ ट्रे रखने और ट्रे उठाने तक ही सीमित रह गया था, इसीलिए मैंने वो शो मेरे ख्याल से चौथे साल के बाद छोड़ दिया था। उसके बाद ऐसा बहुत हुआ, मुझे उसी तरीके के रिपीटेटिव शो आ रहे थे, तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे एनएसडी ने और भी बहुत कुछ सिखाया है। और फिर मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी। मैंने अपना जो हमारा सिंटा का कार्ड होता है एक्टर एसोसिएशन का, वो भी कैंसिल कर दिया था, और मैंने मसाबा गुप्ता जो फैशन डिजाइनर है वो ज्वाइन किया था, और मैं उनका काम मैनेज कर रही थी, उनके जो रिटेल शॉप्स हैं वो मैनेज कर रही थी, उनके साथ में जो है उनके जो फैशन शोज है उसमें जाती थी। मैंने 1-1.5 साल उनके संग काम किया, और फिर बाद में जब मुझे अच्छे रोल मिलने लगे तब मैं वापस एक्टिंग में आई। मैम आपको कितने रिजेक्शन फेस करने पड़े पूरे करियर में? रिजेक्शन मेरे को नहीं फेस करना पड़ा, लेकिन मुझे ढंग का रोल नहीं मिलता था। देखो रिजेक्शन तो तब होगा ना जब मैं कोई चीज करने के लिए जाऊं और सामने वाला मुझे मना करे, मुझे ऑफर ही नहीं होता, क्योंकि एक ये मेरा माइंडसेट था और मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, और उस समय हमारा वाला जो लुक था या जो मेरी पर्सनैलिटी है उस तरह के कैरेक्टर्स होते ही नहीं थे। बहुत अपर क्लास के शोज होते थे और बहुत जो है कमर्शियल जो है फेस वैल्यू होती थी, तो जो जिसकी सच्चाई मुझे मालूम है नहीं है मेरी, तो इसलिए मुझे कभी रिजेक्शन तो मैंने नहीं महसूस किया। मैम सीरियस बातें तो बहुत हो गई, मेरे को आपसे ना एक बहुत ज़रूरी सवाल करना है। आपकी ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? ना आपको फर्स्ट फ्लोर मिल रहा है, ना आपकी बेटी गूगल की शादी हो रही है, और ना ही आप पंचायत में मतलब कुछ कर पा रहे हैं, उसमें भी आप बस लड़े जा रहे हैं कि मुझे बनना है, प्रधान बनना, बन ही नहीं पाए। ना कि सोना जितना आग में जलता है उतना निखरता है, तो ऊपर वाला अभी मेरे सोनेपन को निखार रहा है अभी, इसलिए मेरे को ये जो है इतनी परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, और वो देख रहा है कि मैं कितनी मजबूत हूँ। मैम इस परीक्षा में तकलीफें उसी को दी जाती है जो झेल सकता है। इस परीक्षा में कहीं आपके मुन्नेस की शादी ना रह जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुन्नेस की शादी तो हो जाएगी। ये 4 अगस्त को लोगों को पता
चलेगा कि हम जितने भी पापड़ बेल रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा है। मैम आपके करियर का बेस्ट मोमेंट कौन सा था कि आपको लगा बस ये तो मैंने सब जीत लिया, अब तो मैं बन गई हीरोइन? नहीं, ऐसा तो खैर मैं अभी भी नहीं सोचती हूँ कि मैंने अचीव कर लिया सब और मैं बन गई हीरोइन, क्योंकि जो हम आर्टिस्ट है, हमारी जो लाइफ है वो बहुत इनसिक्योर है जी। हमारा आज काम चल रहा है, देखो मैं तो 22 साल से काम कर रही हूँ, अभी गुल्लक और पंचायत चल गया तो लोग वाहवाही कर रहे हैं, अचानक लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है, लोग मुझे अच्छे अच्छे रोल दे रहे हैं, लेकिन ये 18-19 साल जो मैंने काम किया वो किसी को नहीं दिखाई दिया। तो जब एक्टर्स का क्या है ना कि हम क्या है कितना है से ज्यादा मायने रखता है कि ऑडियंस हमारे काम को कितना एक्सेप्ट कर रही है, कितना पसंद कर रही है। तो इसके लिए ये मैं कभी नहीं, अभी भी नहीं सोचती हूँ कि मैंने सब अचीव कर लिया, लेकिन हाँ जिस समय मुझे फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया और फिर जब मुझे फिल्म फेयर मिला, दैट वाज माय बेस्ट मोमेंट कि हाँ एक आर्टिस्ट जो सिर्फ ऑनेस्टली काम कर रहा है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, और बिट्टू की मम्मी जिसके सिर्फ 3 या 4 सीन है गुल्लक में, उसको भी अगर कोई नॉमिनेट कर रहा है फिल्म फेयर के लिए, इतना काम नोटिस हुआ है, उसको फिल्म फेयर मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। इंडिया की पूरी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप पंचायत में अगले सीजन में क्या आप प्रधान बन पाओगे? ऑडियंस छोड़ो, ये तो मैं भी रोज प्रार्थना करती हूँ कि पंचायत के सेकंड सीजन में मैं प्रधान बन जाऊँ। मुझे बहुत लोगों को जवाब देना है, तो मैं भी ये रोज प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सेकंड सीजन में मुझे प्रधान बना। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी विश लिस्ट में आप करना ही चाहोगे? मैं करना चाहूंगी जी। ऐसे तो देखो अभी करना चाहूंगी, मतलब तो ये है कि वो कैरेक्टर ऑलरेडी कोई प्ले कर चुका है ना, तो आगे पता नहीं। ऐसे वैसे तो 2-3 ऐसी वेब सीरीज हैं जिसके लिए बात चल रही है, जो मैं रियली करना चाहती हूँ, मैं अभी नाम नहीं ले सकती हूँ उनका। उसके अलावा मैं जो है, जैसा रोल स्मिता पाटिल ने बाजार में किया था, या मंडी जैसी फिल्म, या फिर मदर इंडिया, तो उस तरह का मैं जो रॉ लुक होता है ना और रॉ जो स्टोरी होती है, वैसा रियल काम करना चाहती हूँ। कि बेस्ट को एक्टर अब तक के? बेस्ट को एक्टर जी। बेस्ट को एक्टर एक्चुअली बहुत सारे लोगों के संग काम करने में अच्छा लगा है, जैसे नीना जी के संग काम करने में मजा आया, रघुवीर सर बहुत अच्छे हैं, और एक फिल्म मैंने करी है सब मुँह आया है, उसमें रवि झांकल मेरे जो सीनियर है, अनु कपूर जी थे उसमें, तो वो बहुत अच्छा रहा है। These all are very, जो आजकल का यूथ है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ है। Recently I have done one ad with Sara. She is such a lovely person. उसके संग मैंने बहुत पहले केदारनाथ की थी, जिसमें एक्चुअली उसका मेरा तो सीन भी नहीं है साथ में, बट यस हम लोग सेट पे मिले थे, तो वो इतने प्यार से मिली है मुझे, तो बहुत अच्छा लगा। One thing that you want to change about the industry? वो इंडस्ट्री क्या, मैं इन जनरली इंसानों में चेंज करना चाहती हूँ कि किसी को भी उसके ओहदे से, उसके स्टेटस से, या उसकी पहचान से मत इज्जत दो। इंसान है तो उसको इंसान की इज्जत दो। एक सुपर पावर जो आप चाहते हैं कि काश आपके पास होती तो आप सब बदल देती? वैसे तो ऐसा तो सुपर पावर मैं सब बदल देती, तो वो ये कि मैं लोगों के दिमाग में जाके उनका दिमाग सही कर सकूं, इनविजिबल हूँ और उनका दिमाग जाऊं और दिमाग बन जाऊं, जिससे कोई अगर किसी के लिए बुरा सोच रहा है उसके दिमाग में अच्छा कर दूं, कोई किसी को गिराना चाहता है उसके दिमाग में जाकर उस चीज को रोक दूं, तो मैं दिमाग में चले जाऊं। ये तो सबसे अलग है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए अब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को और अपने फैंस को बता दीजिए। मेरी 3 वेब सीरीज आने वाली हैं, एक है जेल नंबर 6, एक है ये मुन्नेस, और एक है द रेलवे मैन जो मैंने यशराज के साथ करी है। इसके अलावा मेरी 3 फिल्में भी हैं जो आने वाली हैं। एक फिल्म एंडेमॉल की है, उसका नाम वो लोग बदलने वाले हैं, तो नाम अभी कुछ बताने से फायदा नहीं है। एक सब मोह माया है, और एक है ये आँख जो कि कोविड के टाइम पे बनी थी। तो ये 3 फिल्में हैं, उसके बाद और भी 1-2 चीजें हैं जो पाइपलाइन पे। लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।